बधाई देती हूँ जिन्होंने विद्यार्थियों की यात्रा के हर पड़ाव पर उनका साथ दिया और मार्गदर्शन किया। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कैंपस के पास से ही स्वर्णरेखा नदी बहती है और ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णरेखा नदी के जल सेवन मात्र से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी भूमि और नदी के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपके विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है, ज्ञानात् हि बुद्धि कौशलम। इसका अर्थ है ज्ञान से ही बुद्धि और कौशल का विकास होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौतियों से भरे विश्व में प्रवेश कर रहे सभी विद्यार्थियों इस संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार्थक उपयोग करेंगे। आप सबको जीवन की जटिल परिस्थितियों का सामना करना है, जहां वास्तव में आपकी बुद्धि और कौशल का आपको उपयोग करना होगा और विभिन्न समस्याओं के हल खोजने भी होंगे। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करते समय शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोह में विभिन्न सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के मिलते समय मुझे एहसास होता है कि आज हमारे महिलाएं और बेटियां सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 50% है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले बेटियों को मैं विशेष रूप से शुभाशीष देती हूँ। मैं जो बेटियों को बधाई देती थी, बेटे थोड़ा इतना नाखुश थे, हम लोग के लिए कुछ बोले नहीं। आप लोग भी दिल में है, लेकिन बेटियां सदियों से बहुत दिनों से पीछे रह गए थे, लेकिन आज बेटियां भी की प्रगति से बहुत द्रुत गति से और आगे जा रही। इसको तो प्रोत्साहित करना आप लोगों का काम है। प्रत्येक बाधा एवं अवरोध को पार करके आपके द्वारा प्राप्त की गई सफलता हमारे समाज के लिए तथा सुनहरे भविष्य के लिए सपना सजने वाली हर बेटी के लिए प्रेरणा की स्रोत है। देवी और स्वजन, मुझे बताया गया है कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित शिक्षा पद्धति को अपनाए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अनुसंधान के क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस संस्थान द्वारा स्थानीय भाषा, साहित्य, संगीत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने एवं बढ़ावा देने के लिए विशेष सेंटर्स बनाया गया है। मैं भारतीय संस्कृति और खास तौर पर जनजातीय समाज की संस्कृति के संरक्षण, अध्ययन और प्रचार कार्य के लिए इस विश्वविद्यालय यहाँ की टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का ये चेरी मनातू कैंपस ग्रीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, क्योंकि पहाड़े के ऊपर नदी के किनारे मुझे लगता है ये जो भी ये शुरुआत किए होंगे वो एक भावुक और एक लेखक और एक होंगे जो इतने अच्छी जगह पे इस विश्वविद्यालय चुनने के लिए कार्य किया। इस विश्वविद्यालय का ब्राह्मणे कैंपस भी प्रकृति के साथ समन्वय को दर्शाता है। वहाँ जहाँ की परिसर में पेड़ों को बिना काटे कई कमरों का निर्माण किया गया है। अध्ययन और अध्यापन के कार्य के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करने के साथ साथ ये भी इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस समाज के लिए पर्यावरण संरक्षण का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। क्योंकि अभी हम जानते हैं क्लाइमेट चेंज
और ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है। इसीलिए हम इको फ्रेंडली सिस्टम को प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। हर व्यक्ति, भारत के या विश्व के सभी लोगों को सोचना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी युवा भारत का सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ी पूंजी है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है। भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व में 5वें स्थान पर है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। आप सभी को ज्ञात है कि हमने भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में आपके पास एक स्वर्णिम भविष्य की निर्माण की एक न केवल आधार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, बल्कि उनके अनुकूल परिस्थितियों को भी हमको बनाना होगा। आपका दायित्व सिर्फ अपने लिए एक अच्छा जीवन के निर्माण का ही नहीं है, आपका ये भी नैतिक कर्तव्य है कि आप समाज व देश निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जो 2047 होगा, आप कोई बड़े वाला अधिकारी होंगे। बड़े अधिकारी रूप में आप देश के लिए अच्छा सोचते होंगे। देश विश्व का हम सपने देखते हैं, विश्व गुरु बने, देश आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, सामाजिक रूप से सशक्त होंगे, तो आप उस टाइम इसका लाभ उठाते होंगे। आपके आने वाले जेनरेशन उसका लाभ उठाएंगे, तो कितने आत्मसंतोष हुआ होगा। आप आज प्रतिज्ञा ले कि आप जिस क्षेत्र में कार्यरत होंगे वहां एक समृद्ध एवं विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करेंगे। एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए कार्य करेंगे जहां समरसता हो और जहां प्रत्येक व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण हो। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके कार्य से पिछड़े या वंचित वर्ग के व्यक्ति लाभान्वित होंगे या नहीं, क्योंकि आप देश का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। मैं जो भी झारखंड आती हूँ तो लगता है कि अपने घर वापिस सबसे ज्यादा जुड़ाव इसलिए भी है क्योंकि राज्यपाल के तौर पर मैंने कई वर्षों यहाँ जन सेवा का कार्य किया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र धरती पर होने का सौभाग्य मुझे खुशी से भर देता है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड की धरती रत्न गर्भा है। झारखंड की लगभग 26% आबादी जनजातीय है। यहाँ के सब लोगों से और खासकर जनजातीय भाई बहन से मेरा जुड़ाव रहा है, क्योंकि मैं ज्यादातर आप सोचते होंगे महामहिम तो खुद जनजाति है इसीलिए जनजाति को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं, जो पीछे हम सब जानते हैं, परिवार में कोई 5 लोग हो, किसी भी कारण शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पीछे रह जाए उसको सब प्यार करते हैं। इसीलिए जो नीचे रहने वाले को ज्यादा प्यार करते करके वो भी प्रोत्साहित हो, प्रेरित हो, प्रेरणा पाए, उत्साह मिले और वो भी आगे बढ़ने के लिए, आगे दौड़ने के लिए कोशिश करें। आप सबको भी यही मैं सलाह देना चाहती हूँ, उनके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि विकास मीन्स संपूर्ण विकास, सामूहिक विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये यहाँ के सब लोगों से और खासकर जनजातीय भाई बहन से मेरा जुड़ाव रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जनजातीय लोग भी आप विकास की मुख्य धारा से जुड़े रहे। हम सब जानते हैं कि जनजातीय लोगों के पास पारंपरिक ज्ञान का भंडार है। उनकी जीवन शैली में
अनेक ऐसी परंपराएं हैं जो अन्य लोगों और समुदायों के जीवन को भी बेहतर बना सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि जनजातीय लोग प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन यापन करते हैं और यदि हम उनकी जीवन शैली और पद्धति से सीख पाए तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी चुनौती को सामना कर भी सकते हैं। देवी और स्वजन, मैं कामना करती हूँ कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय देश निर्माण में सक्रिय योगदान देता रहे। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सबके स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।